कारवां टीवी हर पल आपके साथ। जनता पार्टी की निश्चित रूप से जिम्मेदारी हम लोग की बनती है और जवाबदेही भी बनती है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हम ये काम नहीं कर सकते और मैं समझता हूं कि शायद इस चुनौती को स्वीकार करते हुए नीचे से ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। जो हम लोग के उद्देश्य हैं, अंत्योदय की बात कर रहे थे श्री राम, बात करते हैं विकास की। ब्लॉक प्रमुख के रूप पर हमारे दोनों प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं, दोनों पूरी मेहनत के साथ में लगे हैं। ब्लॉक से जो भी संभव काम है वो किए जा रहे हैं। मेरे स्तर पर जो भी जनता की सहूलियत के लिए आवश्यक है वो करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सब जानते हैं पिछले 6 साल से प्रदेश के अंदर काम कर रही है। अभी 25 तारीख को हमारी सरकार ने शपथ ग्रहण की थी पिछली 25 मार्च को, लेकिन मेरी अपनी शपथ 28 को हुई थी, इसलिए मैंने अपने कार्यकाल के 365 दिन की बात आज 28 को करने का आप लोगों से तय किया और मैंने सोचा पत्रकार मित्रों के साथ में अपनी वो बात रखूंगा जो हमने अपने चुनाव के दिनों में अपने वादों के रूप में कही थी और उसमें कहां तक कितना कर पाए हैं और कितना प्रयासरत है, इसको मैं आप सब लोग के सामने रखना चाहता हूं। मित्रों, विकास के काम, देखिए मेरा मानना रहता है कि विकास ही सारी चीजों का मूल है। चाहे रोजगार की बात करें, रोजगार भी विकास से ही होकर के निकलता है। लोगों की सहूलियतों की बात करें, आमदनी बढ़ाने की बात करें, ये सब कुछ विकास से होकर के निकलता है। नवाबगंज विधानसभा में प्रमुख जी ने पिछले सालों के भी ब्यौरा दिया है। स्वर्गीय केसर सिंह जी ने बहुत सारे काम इस विधानसभा में कराए, इसे आगे ले जाने के लिए कराए, लेकिन जो मैंने अपने प्रयासों से किए हैं वो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। मित्रों, कुछ काम हुए हैं, कुछ में जो समस्याएं आई हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। एक तो बात करूं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कों की बात करूं तो मेरे क्षेत्र में पिछले 365 दिनों में 41 सड़कों पर काम हुआ, जिनमें से 20 सड़कें पूरी हो चुकी हैं, उनका काम पूरा हो चुका है और बाकी का प्रगति पर है। आप देख रहे हैं नवाबगंज में आवागमन में काफी समस्याएं होती थी, अभी समस्या है क्योंकि निर्माण के काम चल रहे हैं और निश्चित रूप से जब निर्माण होता है तो समस्या तो कुछ आती है, लेकिन एक चौड़ी और अच्छी गुणवत्तापरक सड़क आपके नगर क्षेत्र में बन रही है। 1.5 किलोमीटर सीसी का काम चल रहा है। टाना सादात के अंदर अक्सर रास्ता बहुत खराब रहता था, पानी भरा रहता था, वहां पर सीसी का काम हो गया। पंडरी गांव के अंदर पानी की समस्या रहती थी, कीचड़ रहता था, वहां निकलने के लिए आप लोग पत्रकार हैं, अक्सर जाते रहते हैं, आप देखते हैं, वहां पर सीसी का काम हो गया। बरौर के अंदर बीच की सड़क अक्सर टूटी रहती थी, पूरा सीसी का काम हुआ है। आप अगर जाएं तो इस समय सनौर के अंदर सीसी का काम चल रहा है, बराबर इंटरलॉकिंग के काम हुए हैं। बाकी बहुत सारी सड़कें जो मैंने आपको बताई हैं, इस सड़कों का काम चल रहा है। मैं इसके साथ ही बताना चाहता हूं मित्रों, ये करीब 54 करोड़ रुपए की लागत से काम इन सड़कों का अब तक हुआ है, जो अब मुक्त हो चुका है धन। 3 करोड़ का तुरंत का काम अभी टेंडर हो रहे हैं, स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से एक सड़क को लोग अब सब कहा करते थे कि ये तो बन ही नहीं सकती, और वो सड़क थी गोसलपुर से लेकर के और जो नहर जा रही है, सेथल वाली रोड जा रही है,
इसमें जो चमनिया की पुलिया है वहां तक, डंडिया बाबूराम की पुलिया है वहां तक, उस रोड को लोग कहा करते थे इससे तो किसी ने बनवा ही नहीं पाया, चाहे वो भगवत जी रहे चाहे केसर सिंह जी रहे, उस सड़क को किसी ने नहीं बना पाया। वो सड़क आपकी स्वीकृत हो गई है, उसका टेंडर हो गया। एक सड़क अब्दुल्ला से लेकर के बड़ेपुरा जो बहुत खराब अक्सर रास्ता रहता है, हीरालाल जी गए होंगे उधर, देखा होगा, उसकी बहुत डिमांड रहती थी, वो भी स्वीकृत हो गई है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सड़क बताता हूं आपको, नौवा नगला से रमपटिया होते हुए नहर मार्ग जो है जो सीधे हरहरपुर को जोड़ता है, घूम करके तो सड़क है लेकिन सीधे जोड़ने वाला उतना टुकड़ा नहीं बना हुआ है, वो टुकड़ा भी स्वीकृत हो गया है, वो भी बनने वाला है। पेहनिया नदी पर एक कॉजवे स्वीकृत हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे काम स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा स्वर्गीय केसर सिंह जी ने 3 कन्या विद्यालय, एक हाफिजगंज, एक बरौर और एक सेठल, ये 3 कॉलेज बनवाए थे, लेकिन किसी वजह से वो चालू नहीं हो पाए थे। मैंने प्रयास करके और तीनों स्कूलों को चालू करा दिया है, वर्तमान में वो क्रियाशील है। एक डिग्री कॉलेज भतपुरा के अंदर बना, वो भी शुरू नहीं हो सका था, उसका भी काम शुरू हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे काम हम लोगों के प्रयास से जिला पंचायत ने भी किए हैं। नहरों की सफाई का काम भी हम लोगों ने बहुत तेजी के साथ में कराया है। बाकी कामों में भी, जैसे मैं आपको बता दूं, मरीजों के लिए बहुत सारे दुस्साध्य रोग से जो पीड़ित मरीज हैं, गरीब हैं, जो इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे 45 मरीजों को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से सहायता दिलवा करके उनका इलाज कराने का काम किया। 45 मरीजों को इलाज कराया है मैंने, जोड़ा नहीं है, मेरी समझ से शायद करोड़ों में ये पैसा जाएगा कि जो वहां से इलाज के लिए स्वीकृत हुआ है। इसके अलावा जो चुनाव में हम चर्चा करते थे, आप भी यही प्रश्न करेंगे मुझे मालूम है, मैं बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दे रहा हूं। एक बात चलती थी एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की, पत्रकार बंधु बैठे हैं, हाँ, मैंने भी उसमें प्रयास किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधे मेरी बात हुई है इस मामले को लेकर के। चूंकि हम इसके लिए गरीब फॉर्म की बात करते हैं, गरीब का जो फॉर्म है वो सीड प्रोडक्शन का फॉर्म है, और इसलिए वहां पर कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाना संभव नहीं है। दूसरी एक बड़ी मांग नवाबगंज में रोडवेज को लेकर के है। रोडवेज का मैं बता दूं आपको, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, परिवहन मंत्री जी से भी बात की है। तो जो पुराना रोडवेज है, इसको मतलब दोबारा से सक्रिय नहीं किया जा सकता, इसको निष्प्रयोज्य घोषित किया जा चुका है। आपको याद होगा पहले एक बार नीलामी वगैरह की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो मैंने कहा कि भाई एक समुचित जगह देख करके रोडवेज बनवाया जाए, और इसके लिए मेरी पसंद रही एसडीएम साहब का जो आवास है इसके ठीक सामने की तरफ भी, उस जगह को मैंने प्रपोज किया है, और जिसे परिवहन विभाग ने भी, राजस्व विभाग ने भी समुचित पाया है, और इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। माननीय परिवहन मंत्री के यहाँ से, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से पत्र आ गया है, और वो पत्र मैंने डीएम को फॉरवर्ड कर दिया है, और जमीन के एक्सचेंज की प्रक्रिया शुरू होगी, मतलब विभाग में जाने के बाद, अभी शुरू नहीं हुई है, ये भी आपको बता दूं। तो ये प्रक्रिया जारी है। मेरा प्रयास है कि वहां पर रोडवेज बस स्टेशन बन जाए। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।